अगले ही दिन अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई, तो क्या नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा? गाइज़, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आता है जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं। या कह ये यूँ कहें कि कई एलआईसी एडवाइज़र्स या इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन रहता है कि अगर आज टर्म इंश्योरेंस लिया पॉलिसी होल्डर ने और नेक्स्ट डे ही अगर डेथ हो जाए, तो क्या नॉमिनी हकदार होगा टर्म इंश्योरेंस पैसे लेने के, या कोई वेटिंग पीरियड होता है ऐसा? तो इसी चीज़ को आज मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही जानकारी भरी ये वीडियो होने वाली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को और इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को, सभी को इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो गाइज़, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। और इस चैनल पे आपको एलआईसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, टाइटल ही था कि टर्म इंश्योरेंस लेने के अगले दिन पॉलिसी धारक की हो गई मृत्यु, क्या नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा? तो ये क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है, ये बहुत ही सर्चेबल पोस्ट था, बहुत लोगों ने सर्च किया था, इसलिए दैनिक जागरण ने इसे अपने पोस्ट में इंक्लूड किया है। और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को ही मैं अपने इस वीडियो में कवर करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में जो है विभिन्न तरह की जो बीमा कंपनीज़ हैं, बीमा पॉलिसीज़ के बीच में टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन में तो पॉपुलर है ही। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने परिवार को खुश और फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और इसके बाद भी कभी-कभी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ परिवार पे संकट आ ही जाता है। अब बीमा पॉलिसी जो है, आपको संकट की इसी घड़ी में काम आता है। टर्म प्लान जो है आपके परिवार को किसी अनहोनी के वक्त आर्थिक मदद प्रदान करता है। और बीमा पॉलिसी लेने वक्त हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, और ऐसा ही एक सवाल है कि क्या टर्म प्लान लेने के दूसरे ही दिन अगर पॉलिसी होल्डर का मर्डर या मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। अब जानते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि नहीं होता वेटिंग पीरियड। इसमें क्लेम करने के लिए या फिर इस सब के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए होता है वेटिंग पीरियड, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टर्म प्लान में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी पॉलिसी धारक के नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा देती है। यानी कि नेक्स्ट डे भी अगर मृत्यु हो जाए, तो उसमें इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है टर्म इंश्योरेंस का, वो मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस जो है नेचुरल डेथ, डिजीज़ से अगर कोई डेथ हो गई, बीमारी से मृत्यु, या फिर एक्सीडेंटल डेथ कवर करता है। हाँ, सुसाइड यानी कि आत्महत्या के मामले में टर्म प्लान के तहत पैसा मिलने में 1 या 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। ये आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी लेने के टाइम पे। अब बढ़ते हैं इसमें आगे कि हत्या होने के बाद कैसे क्लेम करें। तो बहुत ही जानकारी ये क्रिटिकल है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति की आज टर्म इंश्योरेंस लिया है और कल उसकी हत्या हो जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में बीमा का पैसा मिलेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बीमा कंपनियां पूरा पैसा नॉमिनी को देगी, बस शर्त इतनी है कि उस नॉमिनी की भूमिका पॉलिसी धारक की हत्या में नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे कोई केस आ गया या क्लेम हो गया कि भाई जो नॉमिनी है उसी ने हत्या करवाई है, अगर ऐसा केस आ गया तो वो मामला लटक जाता है, और जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो लटका ही रहता है। अगर नॉमिनी पर हत्या का आरोप लगता है, तो इस स्थिति में जो बीमा कंपनी है, बीमा का पैसा देने से मना कर सकती है, और तब तक नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता जब तक नॉमिनी कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हो जाता। इसके अलावा बीमा कंपनी तब बीमा का पैसा देने से मना कर सकती है जब बीमा लेने वाला व्यक्ति
किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो और इस दौरान उसकी मृत्यु हुई हो, यानी कि जिसके नाम पे पॉलिसी होल्डर है, अगर उसका भी हिस्ट्री हो कि भाई वो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तब भी वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ऐसे केसेस में। अब कैसे खारिज होता है क्लेम? तो टर्म प्लान लेते वक्त कंपनी बीमा लेने वाले व्यक्ति की पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखती है, लेकिन उस वक्त बीमा लेने वाला व्यक्ति अगर बीमारी छुपाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में भी बीमा कंपनी पैसा देने से मना कर सकती है। नॉमिनी को एक पैसा भी नहीं मिलता और अक्सर लोग कम प्रीमियम भरने के चक्कर में अपनी बीमारी को या बुरी आदतों को छुपा देते हैं। तो गाइज़ ये डिटेल था। तो हमें जब भी कोई पॉलिसी लेना है तो कोई भी चीज़ छुपाएँ ना, सब कुछ आप डिस्क्लोज़ करें, जिससे कि जो भी नॉमिनी हो उसको ईज़िली क्लेम मिल सके। बिकॉज़ हमारा पर्पज़ यही होता है कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे और बीमा जो है आर्थिक सहायता करे। तो गाइज़ ये था इन्फॉर्मेशन और इसका समरी यही है कि अगर हत्या या फिर मृत्यु, डेथ हो जाती है बीमारी से या एक्सीडेंट से, तो इन सब मामलों में नेक्स्ट डे भी अगर होती है तो पैसा मिलता है। कुछ कंडीशन है, वो यही कि जो नॉमिनी है वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस या मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो गाइज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।